स्टूडेंट्स बीबीए सेकंड बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 और जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 11 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने और उसके अलावा एक केस स्टडी एप्पल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिहाज से कि उसने कैसे कैसे अपने प्रोडक्ट को किस किस स्ट्रेटजी से जो है वो उसने अपने आप को जो है वो टैकल किया और कैसे कैसे उसने डाइवेस्ट किया, इन्वेस्ट किया और फिर जो है वो उसने कह लें कि उसने अपने एक स्ट्रेटजिकली उसने अपनी प्रोडक्ट लाइन को वो लेके चला। और अभी भी चल रहा है। मतलब एप्पल इज़ कंसीडर्ड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। आप एप्पल के आईफोन को देख लें या उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स लाइन है वो सेकंड नंबर पे कंसीडर होती हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो सैमसंग है, ठीक है। सो एनी हाउ बेटा वो हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब जो है वो अब हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर नंबर 12 जो है वो है उसका टॉपिक है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजिकली लेके चलना, टाइम टू टाइम, डे टू डे, पीरियड टू पीरियड, डिसीजन टू डिसीजन आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है, सिचुएशन टू सिचुएशन आपने ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी है जो कि आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हों, ना कि वो लॉस तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ कम इनकम ज़रूर कह सकते हैं कि यानी ऐसा ना हो कि आप इनपुट आपकी बहुत ज़्यादा जा रही है और आउटपुट में आपको कम मिल रहा है, ठीक है। सो जब भी आप कभी बिज़नेस का एक्चुअली ये असूल होता है कि जब भी बिज़नेस ये फील करता है उसको ये पता लगने लगता है कि यार मेरी जो बिज़नेस हेल्थ है वो डाउन हो रही है। बिज़नेस हेल्थ के डाउन होने का क्या मतलब है कि आपको इनपुट ज़्यादा देना पड़ रही है, आप इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको जो आउटपुट आपको मिल रही है, आपको जो प्रॉफिट्स, जो रिवॉर्ड्स, जो रेवेन्यूज़ मिल रहे हैं वो उसकी निस्बत बहुत कम है। तो जब बिज़नेस में ऐसी सिचुएशन आ जाए इट मीन्स कि यू नीड टू शिफ्ट योर बिज़नेस और यू नीड टू शिफ्ट योर प्रोडक्ट लाइन। ठीक उसी तरह से जैसे एप्पल ने आईपॉड से शिफ्ट किया लैपटॉप्स के ऊपर, लैपटॉप से शिफ्ट किया उसने आईपैड के ऊपर और आईपैड से फिर उसने जो है वो शिफ्ट किया अब जो है वो उसके मोबाइल फ़ोन जो है आईफोन जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम मार्केट शेयर उसका सबसे ज़्यादा है। बेटा ये होता है कि आपने स्ट्रेटजिकली अपनी बिज़नेस को मैनेज करना है। अब उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, आप कैसे स्ट्रेटजिकली अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं बेटा। उसमें ये हमारे 1 2 3 4 5 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। और ये 5 स्टेप्स मैं 1 बाय 1 पूरी डिटेल में आपके साथ आके मेंशन करूँगी। ये मैंने की वर्ड्स की फॉर्म में ये आपके लेक्चर्स में नोट करती हूँ। अब बेटा उसकी चूँकि रीज़न ये होती है कि मैं भी बहुत बिज़ी हो गई हूँ तो वो एक जो प्रॉपर एक डिटेल में लेक्चर लिखना होता है ना वो फिर मेरे से नहीं हो पाता। वो फिर ये होता है कि जब मैं अब इस टाइम मैं बोल रही हूँ और आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे बच्चे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आती है या आपको लगता है कि मैम आप थोड़ा सा अपना टीचिंग मोड जो ऐसे कर लें तो यू कैन ईजीली टेल मी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का राइट है, आप लोगों को एटलीस्ट समझ आनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट्स हमारे चल रहे हैं, क्या हमारा कोर्स लाइन हमारी क्या चल रही है। तो अगर इस लिहाज से आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बेटा आई एम देयर फॉर यू। हाँ बस ये होता है कि मेरे लेक्चर्स थोड़े लेट हो जाते हैं लेकिन उसमें भी आप लोग परेशान ना हुआ करें, थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है मेरे लिए, इस वजह से वो फिर अप एंड डाउन, फिर बाकी क्लासेस के भी चल रहे होते हैं साथ साथ, तो फिर वो इस वजह से कोई एक क्लास जो है वो पीछे रह जाती है। जैसे इस दफ़ा आपकी रह गई, अब नेक्स्ट टाइम लेट्स सी किस क्लास पे ये टाइम आता है, लेकिन इंशाल्लाह बेटा मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ऑन टाइम मेरा काम हो जाए, ठीक है। लेकिन एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा बेटा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्रोसेस हमेशा क्या होता है, इट्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सीरीज़ ऑफ स्टेप्स का मतलब क्या है कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, आप
जब अपने अपने घर की छत पे जाना होता है, या आप अपनी यूनिवर्सिटी में नीचे वाली बिल्डिंग से ऊपर वाली बिल्डिंग पे जा रहे होते हैं, तो आप एक स्टेप बाय स्टेप आप अपना कदम जो है वो रखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और हर सीढ़ी जो है, हर स्टेप जो है वो आपको पहले से थोड़ा आगे ले जाता है, और उसकी लोकेशन भी डिफरेंट होती है, उसकी पोजीशन भी डिफरेंट होती है, और उस हर आने वाले नए स्टेप पर आपकी अचीवमेंट भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर आपने सबसे पहले सबसे छोटी जो नीचे वाली सीढ़ी है, अगर उस पर कदम रखा, उसके बाद जब आप सेकंड वन पे जाएंगे तो आपको पता होगा कि यार मैं पहले एक स्टेप गुजर आया हूँ। आपको थोड़ा सा तजर्बा हो जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम का पता चल जाता है, सिचुएशन का पता चल जाता है, आप में थोड़ी सी गेनिंग पावर आ जाती है कि येस आई हैव गेन्ड वन स्टेप अर्लियर, और अब जो है वो मैंने अहेड जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, सो बेटा इसी तरह से ये बिज़नेस के असूल हैं। बिज़नेस के असूल भी नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी का असूल ही ऐसे है कि स्टेप बाय स्टेप, सिचुएशन टू सिचुएशन आप नए एक्सपीरियंसेस, नए डिसीजंस और नए मोड्स के साथ जो है वो आपको चलना होता है। ठीक है, सो बेसिकली ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि इट्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। और वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आपने अपना विज़न बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन का तो आई थिंक आपको पता होगा। मेरे ख्याल से ये ABC है बिज़नेस की, तो आई होप सो कि आप स्टूडेंट फेमिलियर हो, लेकिन अगर भी आप फेमिलियर नहीं हैं तो इंशाल्लाह आगे जाके जब मैं इसको लेके चलूँगी तो देन इट विड बी डेफिनेटली ईजी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, लेकिन एनी हाउ बेटा पहला स्टेप है विजन स्टेटमेंट का बनना, दूसरा स्टेप है मिशन स्टेटमेंट का बनना, तीसरा स्टेप है गोल का बनना। गोल मीन के पर्पस क्या है आपके, आप जो बिज़नेस चला रहे हैं या आप जो बिज़नेस बनाना चाहते हैं, उसको चलाने के पीछे आपका पर्पस क्या है। ठीक है, देन बेटा हम आ जाते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, जो कि हमारा बेसिक हमारा टॉपिक भी इन्हीं स्ट्रेटजी से रिलेटेड है कि आपने कब कब अपने गोल्स को देखते हुए आपने कब कब क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी है, और उसको किस तरह से जो है वो क्या क्या डिसीजन मेकिंग लेके उसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन एक्शन प्लान, ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स है कि आपने किस तरह से स्ट्रेटजिकली जो है वो अपने बिज़नेस को लेके चलना है। बेटा कल भी मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, मैंने आपसे ये बात कही थी कि सिर्फ स्ट्रेटजी को बना के एक पेपर पे लिख के टेबल पे रख देना ये काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और डिसीजंस लेके फिर जो है वो आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते 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 आप फिर कहीं जाके एक बड़ा गोल अचीव करते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप में से हर स्टूडेंट की यही कोशिश है कि हम पढ़ लें, हमारी डिग्री कंप्लीट हो और आगे जाके हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, और अच्छी जॉब मिलने का मकसद क्या है कि आगे जाके आप अपने कंधों पे पड़ने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, आप अपना घर चला सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अल्टीमेटली तो यही पर्पज़ है आप सबका, लेकिन उस मेन और बड़े पर्पज़ को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे पर्पज़ को पहले पूरा कर रहे हैं। आपने पहले मैट्रिक किया, फिर आपने इंटर किया, और अब आप सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे गोल्स को पूरा करते करते एक दिन जो है वो अपने बड़े गोल की तरफ जो है वो चले जाना है। ठीक है, और बड़े गोल की तरफ जाने के बाद भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आगे बहुत सारे छोटे छोटे गोल्स आएंगे जो कहीं फिर लीड करते हैं किसी बड़े गोल की तरफ। ठीक है, सो बेटा इसी तरह से बिज़नेस होता है। बिज़नेस से अगर एक गोल सेट कर लिया कि ये मेरा गोल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही गोल उसने बना लिया और उसने उसी को लेके जो है वो चलना ही नहीं। उस गोल को अचीव करने के लिए भी आपको टाइम टू टाइम छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं, और छोटे छोटे गोल्स बना के पहले आप उनको अचीव करते चले जाते हैं, और एक सीरीज़ ऑफ गोल्स जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप अचीव करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप एक दिन बड़ा गोल भी अचीव कर लेते हैं। सो इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दिस कि ये तीन तो बहुत ईजी हैं। ठीक है, लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि स्ट्रेटजी का बनाना और फिर उसको एक्शन प्लान यानी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर के लिए सिर्फ अपने डॉक्टर को मेडिसिन लिख के अपने पेशेंट को दे देना वो काफ़ी नहीं है अनटिल अनलेस वो ये मेडिसिन इनटेक ना करे। ठीक है, तब तक जो है वो अपनी हेल्थ को बेहतर नहीं कर सकता। तो बेटा ये है प्रोसेस 1 2 3 4 5 ये स्टेप्स हैं। ठीक है, अब मैं ये 5 स्टेप्स आपको 1 बाय 1 आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा सबसे पहला जो स्टेप था वो है विज़न का। ठीक है, विज़न क्या होता है? सोच।
ठीक है, एक सोच क्या होती है। तो बेटा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजन, मिशन, वैल्यूज़ एंड द गोल्स, यानी कि मैंने इस एक पॉइंट में मैंने ये पहले वाले 3 पॉइंट्स जो हैं आपके, विजन का बनना, मिशन का बनना और गोल के सेटलमेंट का होना, ये 3 पॉइंट्स जो है ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब विजन जो होता है, यस बेटा, अब विजन जो होता है उसकी फर्दर डिटेल्स यहाँ पे हैं कि ये विज़न है आपका। विज़न का मतलब ये है कि आपका पर्पस क्या है। यानी कि लेट्स सपोज़ कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या मेरा विज़न सिर्फ यही है कि मैं बस आपको लेक्चर डिलीवर कर दूँ? मेरा विज़न उसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है ना कि मैं आपकी सोच को बेहतर करूँ, मैं आपको इस काबिल बना दूं कि अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स दे दूं कि अगर कल को आपको एक अनरीड टॉपिक आपको अपने पेपर में आ जाता है तो आप एटलीस्ट उसको लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको जो है वो आप लेके चल सकते हो। ठीक है बेटा, ये है मेरा विज़न। ठीक है, विज़न मीन्स कि मैं अपने जो बेसिक मेरा गोल है कि आपको लेक्चर डिलीवर करना है, उसके साथ साथ मैं कुछ और एक्स्ट्रा जो सेटिस्फैक्ट्री है मैं वो भी कर जाऊँ। ठीक है, और मिशन मेरा क्या है कि मैंने गिवन टाइम पीरियड में आप सब स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है, मैंने अपना सिलेबस भी ख़त्म करना है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से डिलीवर करने हैं, और मैंने आप स्टूडेंट्स को भी इस काबिल बनाना है कि अगर आपने मेरे से कोई चीज़ पढ़ी है तो कल आप वो जाके एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से किसी भी दूसरे इंसान को, या इवन अगर आपके पेपर में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैंने आपको डिस्कस नहीं किया हुआ या जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं आपको इस काबिल बना दूँ, आपकी सोच को इस काबिल बना दूँ कि यू कुड थिंक अबाउट दैट टॉपिक ऑल्सो। ठीक है, सो बेटा ये मेरा विज़न और मिशन है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशंस के भी इसी तरह से विज़न और मिशंस होते हैं। ठीक है, अब जो विज़न होता है वो होता है एक पर्पस को बिल्डअप करना, यानी कि एक गोल को बनाना, और बेटा ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता। विज़न लॉन्ग टर्म होगा देन ही आप उसको शॉर्टली अचीव कर सकते हो। देन लेट्स सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल एक इस तरह से देती हूँ कि आप 2-4 स्टूडेंट्स जो हैं, बॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप क्योंकि आपकी क्लास में से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ हुआ, इस वजह से मुझे बाय फेस भी आप स्टूडेंट्स याद नहीं है। लेट्स सपोज़ कि 4 बॉयज़ हैं, वो प्लान करते हैं कि यार हम मरी की सैर के लिए चलते हैं। ठीक है, 4 बॉयज़ हैं, हम कहते हैं कि चलो यार गैदरिंग है, फ्रेंड्स हैं, हम चलते हैं। अब आपका विज़न क्या है कि यार हमने मरी जाना है, नारायण का खान जाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ये करना है। ठीक है, नाउ ये एक लॉन्ग टर्म मिशन होगा, यानी कि ये वो मिशन है जिसको अल्टीमेटली अचीव करने के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, अब मिशन क्या है? अच्छा, अब बेटा आपकी इस सैर से रिलेटेड मिशन क्या है कि आपने पहले यहाँ से जाना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से देन नहीं पहले पिंडी, फिर इस्लामाबाद एंड देन मरी, देन वहाँ की आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेस को जो है वो आपने जो है वो उसको विज़िट करना है, एंड देन यू विल फाइनली गो टू द नारायण का गान, द लास्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू वांना अचीव, यू वांना गो ओवर देयर। ठीक है, सो बेटा दिस वुड बी कि हाउ मिशन फुल यू आर टू अचीव योर विज़न। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जब मैंने विज़न की बात की, अच्छा बेटा मिशन जो है वो शॉर्ट टर्म होता है और विज़न जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आपकी जो बेसिक नज़र होती है वो विज़न पे होती है, लेकिन उस विज़न को अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे मिशंस बनाने पड़ते हैं, और मिशन जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं और बेसिक होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्या है कि मैंने लॉन्ग टर्म इसको मेंशन किया, और मैंने यहाँ पे मेंशन किया आई का साइन मैंने मेंशन किया कि विज़न आपकी नज़रें कहाँ होती हैं? फ्यूचर पे होती हैं। एक बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बिज़नेस ये नहीं सोचता कि आज यार अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, अगर मुझे इतनी इनकम आ रही है तो मैं यहीं पे बैठा रहूँ, नहीं, उसका विज़न ये होता है कि मैंने आगे जाना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे से आगे जो है वो जाना है। ठीक है, तो ये मैंने एरो साइंस भी शो किए हैं कि उसकी जो नज़र होती है ना, उसकी जो आई होती है वो आगे से आगे फ्यूचर पर होती है। अब मैं कासिम अली शाह की जो है वो मैं उनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, उनकी 1-2 फाउंडेशंस भी मैंने 1-2 क्लासेस भी उनकी मैंने ली हुई हैं। तो अपने एक लेक्चर में उसने ये कहा कि जो उसके उस्ताद हैं, जो उससे बड़े हैं, उसने ये कहा कि मेरे टीचर्स मुझसे ये कहते हैं कि कासिम तुमने जो अचीव करना था वो तुमने कर लिया।
ठीक है, यानी शोहरत, मिशन जो तुम्हारा था कि तुम्हें हर बंदा जाने और अच्छे नाम से जाने, उसको तुमने अचीव कर लिया। अब विज़न तुम्हारा क्या है कि तुमने कुछ और डिफरेंट करना है और कुछ और अच्छा करना है, क्योंकि अगर तुम यहीं पे रह गए तो तुम साकिन हो गए, तुम स्टिल हो गए, ठीक है, तुम एनर्जेटिक नहीं होगे, ठीक है, मतलब ये चीज़। तो बेटा जो विज़न होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, और उस विज़न को देखते हुए जो है वो आप छोटे छोटे मिशंस को पूरा करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया, बल्ब के बाद पहले रोशनी डिस्कवर की, देन बल्ब बनाया, यानी कि वो अपनी डिस्कवरी टू डिस्कवरी, अब उसका मिशन क्या, विज़न क्या था कि उसने कुछ बड़ा करना है, और उस बड़े विज़न को पूरा करने के लिए उसने छोटे छोटे मिशंस, बल्ब का बनाना, ट्यूबलाइट का बना देना, कैमरा का बना देना, होल फॉल, मतलब जो भी उसकी सारी इन्वेंशंस हैं वो सारी उसने की, ठीक है। सो बेटा ये होता है कि आपका विज़न और मिशन में डिफरेंस ये होता है। तो विज़न इट मीन्स कि यू आर लुकिंग एट द फ्यूचर एंड वेयर कैन इट बी, और आप ये सोचते हैं कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैंने कहाँ जाना है, ठीक है, आप ये सोचते हैं। अब बेटा इसके बारे में अब जब मिशन की अगर बात करते हैं तो मिशन जो होता है वो बेसिक होता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और ये 3 W's पे कंसिस्ट करता होता है। पहले ये कि व्हाट इट इज़, ठीक है, आपका मिशन क्या है कि एक्चुअली आप ये खुद को डिफ़ाइन करते हैं कि यार मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा मिशन क्या है, ठीक है। एंड व्हाट इट डज़, यानी कि जैसे बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे बिज़नेस के बारे में सोचेंगे कि यार व्हाट इज़ इट, मेरा बिज़नेस है क्या। अब आपकी यूनिवर्सिटी का बिज़नेस क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना है, तो आपका बिज़नेस क्या है यूनिवर्सिटी का, एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड व्हाट इट डज़, ये करता क्या है, ये सर्विसेज देता है, ये टीच करता है स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट्स को नॉलेज देता है, ठीक है। सो व्हाट इट डज़, आपका बिजनेस एक्चुअली करता क्या है, ये करेगा क्या, ठीक है। एंड व्हाट वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, और आपका बिजनेस जिन वैल्यूज़ पे और जिन बिलीव्स पे कंसिस्ट कर रहा है, वो वैल्यूज़ और वो बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक छोटी सी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे उलमा इकराम मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो तालीम है उसका मकसद लोगों को तालीम याफ्ता बनाना नहीं है, उसका मकसद है बिज़नेस करना, और ये रियलिटी है। हर इदारे को आप देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो बस पैसे के पीछे है, फ़ीस इंक्रीज़ कर दी, ये कर दी, इनके अल्टीमेट जो गोल है वो उनका फ़ीस और पैसा वो इसी की तरफ है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूज़ और जो बिलीव्स एक इस्लामिक नेशन के होने चाहिए थे, या जिन वैल्यूज़ और जिन बिलीव्स के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनना चाहिए था, ख़ास तौर पे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनना चाहिए था, वो जो है वो नहीं हो सका, ठीक है। अब वो बिलीव्स और वो वैल्यूज़ क्या हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स को प्रिवेल करना। आप हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, आप गर्ल्स की ड्रेसिंग देख लें, आप लड़कियों का और लड़कों का आपस में रहने का तरीक़ाकार और माहौल देख लें, तो आपको कहीं भी दूर दूर तक आपको इस्लाम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। हम मॉडर्नाइज इरा, हम ये समझते हैं कि मॉडर्न इरा है, ठीक है, हम ये समझते हैं कि ज़माना बहुत जो बंदा जो है वो दुपट्टा पहन के जो यूनिवर्सिटी में रखता है या पर्दा करके रखता है या ख़ुद को बड़ा रिज़र्व रखता है, इन सारी चीज़ों से हम कहते हैं कि ये दकियानूसी इंसान है, इसकी सोच ही तंग है, ठीक है। सो बेटा ये वो चीज़ें हैं कि आपने किन बिलीव्स और किन वैल्यूज़ के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली अच्छा वो जो है वो लेके चलना है, ठीक है। तो बेटा अब आगे मैं चलती हूँ, ये थे आपका विज़न, मिशन और गोल का सेट होना। बेटा आगे जो है वो ये विज़न और मिशन बनाने के लिए भी और ख़ास तौर पे ये स्ट्रेटजी का पॉइंट भी मैं इसमें यही डिस्कस करूँगी कि विज़न और मिशन और गोल को सेट करने के लिए, और साथ साथ ये बीच में स्ट्रेटजी का भी पॉइंट है। बेटा एक एनालिसिस होता है, उसको हम बोलते हैं स्वोट एनालिसिस, ठीक है। दैट SWOT स्टैंड करता है स्वोट के लिए। इसमें S स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के लिए, W स्टैंड करता है वीकनेस के लिए, O स्टैंड करता है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और T स्टैंड करता है थ्रेट्स के लिए, ठीक है। यानी कि जब भी आपने किसी एक बिज़नेस का एनालिसिस करना है
तो उसका एनालिसिस दो तरह से किया जाता है। एक तो उसके इंटरनल फैक्टर्स को देखा जाता है और दूसरा उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा जाता है। अब इंटरनल फैक्टर्स में उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, वो किसी बिज़नेस का अपना इंटरनल मसला है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक इंसान है वो इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ये उसका इंटरनल मसला है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होंगी। इसी तरह से एक बिज़नेस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होंगी कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और वो किन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है। और फिर इसके बाद थ्रेट्स क्या क्या हैं, उसके पास बाहर कितने कंपेटिटर हैं, उसको मार्केट में क्या क्या चीज़, क्या क्या थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं एक बिज़नेस के लिहाज से। तो बेटा ये हम 4 तरह के फैक्टर्स को जब हम एनालाइज़ कर लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमने अपने बिज़नेस को कम्प्लीटली एनालिसिस करके फिर हमने उसकी स्ट्रेटजी मेकिंग फॉर्मुलेशन शुरू की है। ठीक है, स्ट्रेटजी को बनाना शुरू किया है। अच्छा बेटा, अब जो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 है ना, यानी कि ये पॉइंट 2 में मिशन का होना और पॉइंट 3 में गोल का बनना। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं वो पॉइंट 2 में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखना मीन्स कि आपने अपने उन अपॉर्चुनिटीज़ और उन थ्रेट्स को देखते हुए आपने अपने मिशंस को बनाना है, मिशंस को सेट करना है, स्ट्रेटजीज़ को बनाना है। और बेटा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है आपका गोल को सेट करना। तो गोल्स आपके क्या हैं कि आपने कितना खुद को स्ट्रेंथ देनी है और अपने वीकनेसेस को किस तरह से आपने जो है वो रिमूव करना है। ठीक है, और ये 4 स्टेप्स जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं स्वॉट एनालिसिस के ऊपर, यानी कि SWOT। S स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर द वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड T स्टैंड्स फॉर द थ्रेट्स। अच्छा, अब बेटा 5वां स्टेप जो था वो था स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंटेशन करना और नंबर 6 पर है स्ट्रेटजी को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि वो जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताया ना, ये वाला पॉइंट जो लास्ट वाला है एक्शन प्लान। तो बेटा इस एक्शन प्लान में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रेटजी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसको मॉनिटर करना, उसको लीड करना, उसको कंट्रोल करना, उसको अचीव किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें इस स्टेप में आएंगी। और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो हम लाइक लेट सपोज कि अगर मैं सोचती हूँ, मैंने स्ट्रेटजी बनाई है कि यार मैंने जो है ना वो बिरयानी बनानी है। ठीक है, छोटी सी एक स्ट्रेटजी है कि मैंने बिरयानी बनानी है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे छोटे छोटे से मिशन सेट करने पड़ेंगे। मुझे ये देखना पड़ेगा कि अच्छा मैं प्याज कितना लूँगी, उसका कलर मैं क्या सेट करूँगी, अदरक लहसुन तेज़ी, छोटे छोटे मिशंस जब मैं अकॉर्डिंग टू एक्यूरेट टाइम एंड एक्यूरेट क्वांटिटी जब मैं ये अचीव कर लूँगी ना, तो मेरा जो बड़ा मिशन है या विज़न है कि मैंने एक अच्छी बिरयानी बनानी है, तो मैं देन डेफिनेटली उसको भी अचीव कर सकूँगी। और फिर उसको बनाने के लिए मैंने कब कब क्या चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, मैंने कब प्याज को डालना है, कब अदरक लहसुन, कब गोश्त को कितना भूनना है, कितना मसाला बनाना है, ये सब चीज़ें जो है ये स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ये सब उन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा बेटा, अब जब चूँकि मैं बात कर रही हूँ एनालिसिस की, और एनालिसिस में मैंने आपको 2 तरह के एनालिसिस आपके साथ डिस्कस किए। मैंने आपके साथ इंटरनल एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस डिस्कस की, और मैंने आपके साथ एक्सटर्नल एनालिसिस यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स डिस्कस किए। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है कोई 6 से 7 एनालिसिस की। ठीक है, ये 6 से 7 एनालिसिस जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी, आपको समझाती जाऊँगी, तो आपको पता चलता जाएगा कि यार इसमें से इंटरनल एनालिसिस कौन सा है और एक्सटर्नल एनालिसिस कौन सा है, और एक्चुअली एनालिसिस होती किस तरह की है एक बिज़नेस के अंदर। तो बेटा सबसे पहले जो है वो हमारे पास होता है इंडस्ट्री एंड द मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अगर आपने कोई बिज़नेस बनाना है या आपने ये फैसला कर लिया कि यार मैंने एक बिज़नेस को शुरू करना है, तो आप सबसे पहले इंडस्ट्री डिसाइड करेंगे कि यार मेरा बिज़नेस किस इंडस्ट्री में लाई करेगा। वो एजुकेशनल इंडस्ट्री में लाई करेगा, वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लाई करेगा, वो सेलिंग इंडस्ट्री में लाई करेगा, वो सर्विसेज इंडस्ट्री में लाई करेगा, वो ये ट्रांसपोर्टेशन, ये जितने भी क्या बोलते हैं इनको,
एजेंसीज़ जो होती हैं जो वीज़ाज़ वगैरह का काम करती हैं, क्या वो ट्रैवलिंग की इंडस्ट्री होगी, एक्चुअली वो इंडस्ट्री क्या होगी। फिर जब आप इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे पहले उस इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसका स्कोप सोचते हैं कि यार कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा जो है वो ग्रो कर रही है। अब लाइक अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, पाकिस्तान में अगर किसी ने भी कोई छोटा सा भी बिज़नेस शुरू करना होता है तो वो जो है वो रेस्टोरेंट का बिज़नेस शुरू करके बैठते हैं, क्योंकि इसका बिज़नेस चलता है। इसका बिज़नेस आप कहीं भी, आप पाकिस्तान, इंडिया, क्रॉस बॉर्डर कहीं भी आप जाके उसको शुरू करेंगे तो वो चल जाएगा। इफ़ यू विल प्लान योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द पीपल। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पाकिस्तान में आप जो प्रेजेंट करते हैं, जो डिशेस आप प्रेजेंट करते हैं, अगर आप वही रेस्टोरेंट जाके यूनाइटेड स्टेट्स में ओपन करते हैं तो शायद वो डिशेस कभी भी वो डिमांड क्रिएट ना करें, क्योंकि वहाँ उन लोगों में हलाल हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको फिर वहाँ पे उन लोगों के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को प्लान करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हमारी वैल्यूज़, इस्लामिक टीचिंग्स के लिहाज से अपने प्रोडक्ट को जो है वो प्लान करना पड़ेगा। सो बेटा आपने सबसे पहले इंडस्ट्री देखने की, यार कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा मुनाफा बख्श है इस टाइम, मैं किस ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूं जिसकी अगले आने वाले सालों में जो है वो मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, इंडस्ट्री वही ग्रो करती है जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की अपनी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स इंट्रोड्यूस, उसमें कितने ब्रांड्स हैं, सैमसंग है, आईफोन है, नोकिया है, क्यू मोबाइल है, ब्लैकबेरी है। इसके अलावा बाहर की कंट्रीज़ में भी, बाहर यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे अपने अपने एक लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। ठीक है, और वो इंडस्ट्री सक्सेसफुल भी है। ठीक है, हर बंदे को मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और हर बंदे ने अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है। सो अब मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा किसका है, आईफोन का और सैमसंग का। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि यार अगर मैं इंडस्ट्री शुरू कर रहा हूँ तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, मार्केट शेयर क्या है उस इंडस्ट्री का या उस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब दूसरा बड़ा फिर जो दूसरा पॉइंट आप सोचते हैं वो ये कंपैटिटर एनालिसिस। फिर आप ये सोचते हैं कि यार लेट्स सपोज़ यहाँ पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वेशन में मेरी चीज़ आई है, वो आई है मेडिकल स्टोर्स के लिहाज से। ठीक है, जो मेडिकल स्टोर्स हैं ना, क्लिनिक्स की बात कर लें आप, इसके अलावा और भी मेडिकल स्टोर, तो मुझे नेम उसको भूल गए, ग्रीन है, ग्रीन मेडिकल स्टोर जिनका ये काम है। लेकिन मैंने यस ग्रीन मेडिकल स्टोर है, जो भी हैं। अच्छा बेटा, अब जब मेडिकल स्टोर्स की मैं बात कर रही थी तो मैंने सबसे ज़्यादा जो एक वीक पॉइंट देखा वो ये देखा कि यहाँ पाकिस्तान में अगर आपको एक जगह पे ये मेडिकल स्टोर नज़र आया है ना, तो एग्जैक्टली आपको कुछ शॉप्स छोड़ने के बाद यहाँ पे फिर आपको मेडिकल स्टोर नज़र आएगा। या बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं मैंने ऑब्ज़र्व की हैं कि मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर दूसरे मेडिकल स्टोर के बिल्कुल साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि हमारा कंपेटिटर एनालिसिस वीक था। जो बाद में आने वाला मेडिकल स्टोर है, जो बाद में बनने वाला मेडिकल स्टोर है, उसने इंडस्ट्री और मार्केट एनालिसिस तो ठीक किया कि अच्छा यार मेडिकल स्टोर की प्रोडक्ट भी जो है वो अच्छी सेल होती हैं, ये बिज़नेस भी चल जाता है, इसका मार्केट शेयर भी है। लेकिन उसने कंपेटिटर एनालिसिस ने किया कि मैं जिस कंपेटिटर के साथ जाके बैठ रहा हूँ उसका मार्केट शेयर ऑलरेडी मेरे से बहुत ज़्यादा है। अब जैसे ये हमारा यहाँ पर जो क्लिनिक्स का शाहदरा में एलाइड बैंक भी है, वहाँ पे फिर कुछ एक दो इंस्टीट्यूट्स और भी हैं, यानी कि क्लिनिक्स के साथ ही बिल्कुल एक और मेडिकल स्टोर है, FDD शायद कुछ ऐसा, मुझे इसका प्रॉपर नेम नहीं याद। अब मेरा जब भी जाना हुआ है उस साइड पे मैंने हमेशा यही देखा है कि क्लिनिक्स पे हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है, उनका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कोई, मैं शाज़ो नादर कोई एक दो कस्टमर आता जाता या निकलता मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मेरा जाना इस वजह से भी होता है कि मेरे अब्बू ने जाना होता है, वो अपनी मेडिसिन वहीं से लेते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें स्टे भी करना पड़ता है क्योंकि अब्बू जो है वो जाके लेते हैं, तो हम फिर बाइक गाड़ी में ही बैठे हुए होते हैं। तो इन दैट केस फिर वो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ मार्केट को कि मार्केट में क्या है, कौन सा बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, किसका कस्टमर बेस ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ पाकिस्तान में जो है ये मेडिकल स्टोर्स में मैंने सबसे ज़्यादा जो एक देखा है कि कंपेटिटर एनालिसिस बहुत वीक है। ठीक है, यानी कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हम जहाँ भी अपना बिज़नेस लोकेट करने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं उनका ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस पर कितनी एफ़र्ट करनी पड़ेगी अपना मार्केट शेयर अपनी प्रोडक्ट का बनाने के लिए। ठीक है,
और फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो बिज़नेस नहीं चला, काम नहीं चला। बेटा आगे आ जाता है पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी एनालिसिस आ जाते हैं। आपने अपनी पॉलिटिक्स को भी देखना होता है कि पॉलिटिकली जो है वो कौन सा बिज़नेस ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। लाइक जैसे पाकिस्तान में कोरोना की वजह से हर बिज़नेस जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है, सिवाय कौन सा बिज़नेस सबसे वो ये स्टोर्स वगैरह, जनरल स्टोर्स वगैरह, ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह। तो इन लोगों को कोई मुश्किल फ़ेस नहीं करनी पड़ी, ठीक है, इनका काम फिर भी चलता रहा, ठीक है। तो ये आपने ये भी देखने कि पॉलिटिकल ये रेगुलेटरी हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारे कंट्री के, वो कैसे हैं, ठीक है। बेटा उसके बाद आपने क्या देखना होता है, उसके बाद आपने जो है वो सोशल एनालिसिस अपनी सोसाइटी को देखना होता है, उसकी डिमांड्स को देखना होता है, लोगों की डिमांड को देखना होता है। ये सब चीज़ें जो है वो आप देख के उसको एनालिसिस करके भी आप अपना बिज़नेस प्लान करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एनालिसिस करने होते हैं। आपने ये भी देखना होता है कि यार जो बिज़नेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ या जो बिज़नेस मेरा है उसमें जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो मेरा ह्यूमन कैपिटल है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना कैपेबल है। जब आपका ह्यूमन ही कैपिटल जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है और आप बहुत हाई फाई लेवल का काम उस पर डाल रहे हैं, तो कभी भी जो है वो आप उस तरह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और बेटा आगे मैक्रो इकोनॉमिक आपको फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, आपको सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई चेन भी देखना पड़ती है, आपको फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जितनी भी पॉलिसीज़ जो आपकी इकोनॉमी को रन कर रही हैं आपको वो सारी भी देखनी पड़ती है, जैसे डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्राइसिंग, कंपेटिटर्स का होना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। बेटा अगला जो है वो टेक्नोलॉजी एनालिसिस है। टेक्नोलॉजी एनालिसिस में आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, लाइक अगर हम बाहर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में किसी भी टेक्निकल बिज़नेस को लॉन्च करने के लिए वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ लेकर आना वो हमारे लिए काफ़ी टफ हो सकता है, ठीक है। सो एनी हाउ बेटा ये आपका आज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी कि आपने किस किस तरह से क्या क्या चीज़ प्लान करनी है, क्या क्या चीज़ को स्ट्रेटेजिकली देखना है। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर एंड अप होता है। आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को समझ आई हो। आगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे, एंड आई होप सो यू स्टूडेंट्स विल कैरी योर स्टडीज़ इन अ गुड वे।